हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, इसमें हमें गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। व्यंग्य साहित्य एक प्रकार की विधा है। तो व्यंग्य साहित्य हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था। ये क्या है? एक प्रकार की विधा है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है, यानी हंसी हंसी में वो सारी बातें कह दी जाती हैं जिससे सामने वाले को और सुनने वाले को बुरा नहीं लगता। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है और प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग जो है वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। ठीक है, जमींदार जो सामंती वर्ग है, सामंती समाज है, उस पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्य करते हुए कहा है कि ये जो वर्ग है बनावटी वाला जीवन जीता है, जो रियलिटी है उसको ये लोग नहीं जीते। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति का नाम दिया है। और इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है, जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं। ठीक है, और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए उनसे वो पूछ लेते हैं। लेखक मना कर देता है। उसके बाद क्या करते हैं? खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, उसका कड़वाहट निकालते हैं और फिर उसमें जीरा मिला नमक और मिर्च जो है वो छिड़क देते हैं। और फिर से लेखक को लेने के लिए आग्रह करते हैं, उनसे पूछते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना कर देते हैं। ठीक है, तो लेखक एक बार मना कर दिया था अपने आत्मसम्मान के लिए, फिर से एक बार मना कर देते हैं। और नवाब साहब खीरे की एक एक फाँक उठाते हैं, मुंह के पास ले जाते हैं और नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, है ना। तो बड़े उससे जो है वो क्या करते हैं, बड़े उससे उसको सजाते हैं, उसमें जीरा मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। तो ये सारे काम करके और फिर देखिए जो है लेके जाते हैं मुंह के पास, नाक से सूंघ लेते हैं और फिर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है नवाब जो है वहाँ पे करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 10 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नाक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नाक का पर्यायवाची क्या होगा? नासिका। ठीक है, नाक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों? नासिका। मुंह शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? मुख हो जाएगा। मुंह का तत्सम मुख होगा। समय शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो समय का समानार्थी वक्त या काल हो जाएगा। बुरा शब्द का विलोम क्या होगा? बुरे का अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वास्तविकता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे? तो वास्तविकता में मूल शब्द वास्तविक होगा, प्रत्यय जो है इसमें ता हो जाएगा, वास्तविक जमा ता। उसके बाद नेक्स्ट है, परजीवी शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो उपसर्ग इसमें पर रहेगा, मूल शब्द इसमें जीवी रहेगा। हमने वर्कशीट में पढ़ा था उपसर्ग जो है वो मूंछ की तरह होते हैं जो आगे लगते हैं, और प्रत्यय पूंछ की तरह पीछे लगते हैं। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द के साथ मिलकर उनका अर्थ जो है वो बदल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, गद्यांश के अनुसार व्यंग्य विधा से आप क्या समझते हैं? तो व्यंग्य विधा हमने अभी समझा, व्यंग्य विधा क्या होती है। गद्यांश के अनुसार व्यंग्य विधा में हास्य भाव में बहुत ही कटाक्ष वाली बात कही जाती है, यानी हंसी हंसी में ऐसी बात कही जाती है कि सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता और एक टीस भी मन में हो जाती है, जिससे कि सुनने वाले को बुरा नहीं लगता। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम व्यंग्य विधा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्यांश के अनुसार पतनशील सामंती समाज वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने क्या कहा है? तो गद्यांश के अनुसार जो पतनशील जो है सामंती समाज है, पतनशील, ठीक है, पतनशील सामंती समाज वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक कहते हैं कि यह वर्ग वास्तविकता को छोड़कर बनावटी जीवन जीने का आदी है, और इसलिए लेखक ने इसे जो है परजीवी संस्कृति का नाम दिया है। इसे क्या कहा है? इसे परजीवी संस्कृति कहा है। तो ये जो है आंसर आप इसमें लिख देंगे।
ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गद्यांश के अनुसार परजीवी संस्कृति से क्या आशय है। तो परजीवी संस्कृति का क्या अर्थ है। लेखक ने परजीवी संस्कृति उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने अपनी सामंती सोच को बरकरार रखने और समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए झूठी शानो शौकत का दिखावा करने का स्वभाव पाल रखा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा है लेखक ने, उन्हें परजीवी संस्कृति का नाम दिया है। ठीक है, यानी जो झूठी शानो शौकत में रहते हैं, अपना रुतबा बनाए रखने के लिए सामंती सोच को बरकरार रखते हैं, और जो उनके आप कह सकते हो कि जो और दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, उनको वो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लेखक ने परजीवी संस्कृति का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गद्यांश के अनुसार नवाब साहब ने खीरे का क्या किया। तो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा कि नवाब साहब ने जो है खीरे का क्या किया। तो नवाब साहब ने खीरे को सबसे पहले उन्होंने उसे काटा, उसको पानी से धोया था, फिर उसको अच्छे से काटा, और उसका जो है उसको काट के सिरों से उसका जो है उन्होंने क्या निकाला था, कड़वापन निकाला था, और उसका कड़वापन निकाला। कड़वापन निकालने के बाद वे उसे खाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमने पढ़ा था ना अभी कि उसको अच्छे से उसने जीरा लगाया, मिर्च लगाई, नमक छिड़का, तो वो सारा जो है उन्होंने पूरा उसका जो है काम किया, और फिर बड़े अच्छे से उसको नाक के पास लेकर गए, उन्होंने खीरे को सूंघा। ठीक है, मुंह के पास ले गए सूंघा, और उसका जो है खीरे को सूंघा, उसका पानी पिया, और खीरे की फांके खिड़की से बाहर फेंक दी। यहाँ पे पानी पिए का मतलब क्या है बच्चों, कि जो खीरा है वो बहुत अच्छे से सजाया गया था ना, और उसको देख के मुंह में पानी आ रहा था, तो यानी उसका खाने का मन तो था, लेकिन अपने एक जो कहते हैं ना ईगो पे हर्ट हो गया, लेखक ने मना कर दिया, तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है मन में लगा कि अब मैं इस खीरे को कैसे खाऊं, जब इन्होंने इसको मना कर दिया, एक आम इंसान जो है ने इसको लेने से मना कर दिया। तो शायद उनकी उनकी जो एक सामंती व्यवस्था थी, आप कह सकते हो, जो जो लेखक ने कहा ना परजीवी संस्कृति के लोग, तो वो इसी तरह की सोच जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उन्होंने खीरे को सूंघा, उसका पानी पिया, और जो फाके हैं वो खिड़की से बाहर फेंक दी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।